हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम के अंदर। एंड गाइस, जो मैं आज की वीडियो लेके आया हूँ ये हमारी स्पेसिफिकली सीएम में फाइनल वाले बच्चों के लिए है। और टॉप टाइटल क्या है आज की वीडियो को, जरा मैं उसके बारे में बात करूं तो टाइटल ये है बेटा, हाउ टू स्कोर 70 प्लस मार्क्स 70 प्लस मार्क्स इन सीएमए फाइनल लॉ। आज मैं उसके बारे में बात करूंगा कि सीएमए फाइनल के लॉ के अंदर 70 प्लस नंबर लाना किस तरीके से ला सकते हैं। और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लास्ट अटेम्प्ट के अंदर हमारे बहुत सारे बच्चों के 70 प्लस थे। शायद आप लोगों को पता हो, जो बच्चे हमारे से जुड़े हुए हैं, लास्ट अटेम्प्ट में ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स ही सीएमए फाइनल में लॉ में हमारे बच्चों के थे। तो आज इसके बारे में बात करूंगा कि सीएमए फाइनल के लॉ के पेपर के अंदर 70 प्लस मार्क्स स्कोर कैसे कर सकते हैं। और ये बहुत टफ टास्क नहीं है। लोगों को टफ लगता है लेकिन ये इतना टफ है नहीं। एक्चुअल में क्या दिक्कत है कि तुम्हें पता होगा, पिछले अटेम्प्ट में सबसे ज्यादा बच्चा दो ही चीजों में फेल हुआ था, लॉ या डीटी। वो क्यों फेल हुआ था? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी। बहुत सारी चीजें होती हैं। आज मैं बात करता हूं कि तब तुम्हारा को कैसे स्कोर करना है। अगर मैं तुम्हारे से बात करूं तो सीएमए फाइनल लॉ के अंदर आपका कोर्स 4 पार्ट में डिवाइड है। एक है कंपनी लॉ, ये है 25 मार्क्स का, ओह सॉरी 50 मार्क्स का। उसके बाद आपका आता है आईबीसी, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, ये है आपका 10 मार्क्स का। उसके बाद आपका आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला पोर्शन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सोशल एनवायरनमेंट, 2 चैप्टर हैं। ये हैं आपके 15 मार्क्स के। एंड इसके बाद आता है आपके अलाइड लॉज, बचे कुचे लॉज जितने भी हैं, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, कंपटीशन एक्ट, सेबी, ये सब इसमें आते हैं, इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। एंड ये हैं आपके 25 मार्क्स के, राइट। ये आपका टोटल 100 नंबर का पोर्शन बनता है। इस तरीके से 100 नंबर का पोर्शन बनता है। कुछ कुछ टिप्स देने जा रहा हूं जिस तरीके से आप 70 प्लस इजीली स्कोर कर सकते हो। सबसे पहली गलती सीएमए फाइनल के बच्चे की मैं पहली बता देता हूं। उसको क्या मिथ होता है कि सर, और टीचरों का भी यही मिथ है, खाली बच्चे की गलती नहीं है, टीचर्स का भी यही मिथ है। बच्चे को सबसे पहले पता क्या बोलते हैं, बेटा तुम सीएमए फाइनल में हो, तो प्रिजम्पशन ले लेते हैं कि बच्चे को सीएमए इंटर का सब कुछ आता है। ये बहुत बड़ी गलती है। बच्चे के बेसिक स्ट्रांग होने बहुत जरूरी है। फाइनल के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बेसिक चैप्टर्स में से आते हैं, जो इंटर में पढ़ाए जाते थे। तो सबसे बड़ी चीज तो आपको ये कि बेसिक स्ट्रांग करने हैं। अब वो कैसे करने हैं बेटा, उसके लिए स्टेप 1 हमारा मैराथन देख लो सीएमए फाइनल का। ये मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा, आप लोगों के भले के लिए बोल रहा हूँ। मार्केटिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। सीएमए फाइनल लॉ का हमारा मैराथन देख लो, आपके बेसिक स्ट्रांग हो जाएंगे और आपका बहुत अच्छा खासा पोर्शन कवर हो जाएगा। ये पहला पॉइंट है। उस मैराथन अगर अभी तक नहीं देखा है तो, और देख रखा है तो बहुत बढ़िया, नहीं देखा तो इस मैराथन का लिंक मैं इसी डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। उसमें सारा बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा, पूरा कंप्लीट और स्ट्रांग हो जाएगा। पहला पॉइंट। दूसरी चीज जो आपको सबसे बड़ी चीज याद रखनी है आपका, क्योंकि एमसीक्यू पोर्शन है 30 to 40 मार्क्स का। 40 मार्क्स का आपका एमसीक्यू पोर्शन है ही। आपको पता होगा 20 नंबर के आपके 1 मार्क्स वाले हैं, 20 मार्क्स के मतलब वो एमसीक्यू है, 20 नंबर के आपको पता है कि वो है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप। और आपको पता है कि 48 मार्क्स का आपका नॉर्मल टाइपिंग वाला और 12 मार्क्स का आपका केस स्टडी बेस वाला है। तो आप ये मान के चलो कि आपको ये एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करने के लिए आपको क्या करनी है, मल्टीपल रिविजन्स का मतलब है कम से कम 3 to 4 टाइम आपको आपका कोर्स कंटेंट रिवाइज करना है। 3 to 4 टाइम। बुक अगर पेपर से पहले खत्म नहीं हो रही है, अगर आपकी 3 से 4 बार पेपर से पहले बुक खत्म नहीं हो रही, तो बेटा बर्बाद हो, आप बर्बाद हो, पक्का मैं लिख के दे रहा हूं, बर्बाद हो। कम से कम पेपर में 3 से 4 बार रिवीजन खत्म हो जानी चाहिए पेपर से पहले। अब वो किसकी खत्म करनी है बेटा, अपने स्टडी मैट की खत्म करो। अगर आप अपने टीचर की बुक से पढ़ रहे हो तो आप ये मिला लो कि टीचर की बुक का और स्टडी मैट का कंटेंट पूरा कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे हमारी बुक के अंदर स्टडी मैट की पूरी कवरेज होती है, तो हम तो बच्चे को बोल देते हैं कि आप हमारी बुक कर लो, तो अपने आप में वो सफिशिएंट है, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे टीचर ऐसे जो मार्केट में कंसाइज कराते हैं, बुक छोटी कर देते हैं, बहुत सारी दिक्कतें कर देते हैं उसके अंदर, या सीए के हिसाब से करा देते हैं। तो आप ये देखो कि आपके टीचर का कोर्स आपके हिसाब से कराया गया है नहीं कराया गया है। अगर आपकी बुक्स आपके टीचर की पूरी सफिशिएंट, तो वही कर जाओ। अदरवाइज स्टडी मैट पे एक बार नजर जरूर मार के जाना, और कम से कम 3 से 4 बार करके जाना। तीसरी चीज, अमेंडमेंट जरूर कंप्लीट करके जाना।
अमेंडमेंट्स जरूर कंप्लीट करके जाना। अमेंडमेंट्स में से क्वेश्चंस बनते हैं, भले ही वो तुम्हारे स्टडी मैट में कवर ना करें अमेंडमेंट्स उनके, क्योंकि उनका स्टडी मैट अनअपडेटेड होता है, लेकिन अमेंडमेंट से क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि अलग अलग इंस्टीट्यूट से कॉपी करते हैं और वहां पे अमेंडमेंट से क्वेश्चन आते हैं। और अगर अमेंडमेंट्स भी अभी तक नहीं देखी है तो अमेंडमेंट की वीडियो भी मैं इसी वीडियो के नीचे डाल दूंगा, वो भी देख लेना। ठीक है जी, जो अमेंडमेंट्स पेपर के रिलेवेंट है। नेक्स्ट चीज जो आपको याद रखनी है, वो बच्चा मेरे से पूछता है कि सर कौन कौन से चैप्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पे ज्यादा फोकस करना है। ऑल दो बेटा वैसे तो मैं सच्चाई बताऊं तो अब सेलेक्टिव स्टडी का जमाना रहा नहीं है, सब कुछ ही करके जाओ तो बेटर है, लेकिन स्टिल जो मेरे मन में आता है, जो मेरे से बच्चा पूछता है, बताता हूँ। कंपनी लॉ, देखो आईबीसी तो पूरा 10 नंबर का है, तो अपने आप में एक चैप्टर है, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इनमें तो कुछ सिलेक्टिव स्टडी करनी चाहिए, तो करना ही है। अगर कंपनी लॉ में मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊं तुम्हारे लोगों को, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं कंपनी लॉ में, तो वो हैं, पहले की अगर मैं बात करूं तो टाइप्स ऑफ कंपनीज। ओहो सर ये कैसे बोल दिया आपने फाइनल में, ये तो इंटर का टॉपिक है, फाइनल में छोटा सा है। बेटा पिछली बार 15 नंबर का पेपर इसमें से था, 10 नंबर की ओपीसी की केस स्टडी थी और छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन थे, 15 नंबर का पेपर अकेले इस चैप्टर में से था। और मैंने जो बच्चे मेरे को पहले से फॉलो कर रहे हैं वो जानते होंगे, मैंने बोला था इस चैप्टर को करके जाना, बेसिक्स में से पूछा जाता है। इस बार भी क्वेश्चन बने हुए हैं पेपर के अंदर, क्योंकि इनमें अमेंडमेंट है, ओपीसी में अमेंडमेंट आई है, स्मॉल कंपनी में अमेंडमेंट आई है, इस चैप्टर में अमेंडमेंट्स बहुत सारी हैं, तो ये चैप्टर करके जाना है। लिस्टेड कंपनी अमेंडमेंट आई है। नेक्स्ट एमओए एओए वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो एक डिविडेंड नाम का चैप्टर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो एक अकाउंट्स एंड ऑडिट वाला चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मैं आपसे एक बात करूं तो एक चैप्टर है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डायरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है, और एक चैप्टर है निधि कंपनी प्रोड्यूसर कंपनी। अगर कंपनी लॉ में तुम मेरे से पूछोगे तो ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी छोड़ जाओ, मगर इन चैप्टरों पे बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए, इन चैप्टरों पे तुम्हारा बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा बाकी छोड़ दे, लेकिन इन चैप्टर पे तुम्हारा बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए। अच्छा जब मैं बोल रहा हूं डायरेक्टर, तो डायरेक्टर में सारे आ गए, बोर्ड मीटिंग एंड पावर्स, केएमपी वाला है ना, और अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, वो सब आएंगे इसमें, डायरेक्टर्स का पार्ट, डायरेक्टर जब मैं बोल रहा हूं। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये कंपनी लॉ पे फोकस होना चाहिए। और जिसका कंपनी लॉ स्ट्रांग नहीं होगा, जब भी पढ़ाई करो तो नेक्स्ट पॉइंट तो यही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट कंपनी लॉ कंप्लीट करो, फर्स्ट कंपनी लॉ कंप्लीट करो, देन मूव टुवर्ड्स अलाइड लॉज, उसके बाद अलाइड लॉ पे जाओ। उसका रीजन है, मैं बताता हूं क्यों। अलाइड लॉज में क्या है, सेबी लॉ वगैरह, ये वो। सेबी क्या है, लिस्टेड कंपनी का रेगुलेटर है। पहले कंपनी क्या है, कंपनी बनती कैसे है, कंपनी किस तरीके से चलती है, ये सब सीखोगे, तो उसके बाद जाकर तो उसका एडवांस लेवल सीखोगे, लिस्टिंग कैसे होती है, लिस्टिंग में लिस्टेड कंपनी कैसे ऑपरेट होती है। तुम्हें ये तो पता नहीं होता जी कि कंपनी बनती कैसे, कंपनी क्या, सीधा लिस्टेड कंपनी में सेबी में पहुंच जाते हो, वेटेज के चक्कर में सीधा कॉर्पोरेट गवर्नेंस में पहुंच जाते हो। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, टू गवर्न द कॉर्पोरेट बॉडी इन गुड एंड एथिकल मैनर, कंपनी को अच्छे तरीके से चलाना है, कॉल्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तुम्हें कंपनी लॉ पता नहीं, तुम कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ने चले जाते हो पहले ही वेटेज देख के 15 नंबर की। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तो एक कंपनी लॉ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दी, तो ये करने हैं। नेक्स्ट 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 अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट एक पॉइंट, अब मैं अलाइड लॉज के भी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर बता देता हूं जो अलाइड लॉज में इंपॉर्टेंट है। सेबी के सारे चैप्टर करने हैं, सेबी के सारे चैप्टर करने हैं। सेबी के 4 हैं मेनली जो फोकस करने, एक आईसीडीआर रेगुलेशंस है, एक एलओडीआर रेगुलेशंस है, एक सेबी एक्ट है, और एक सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट है। इन चारों पे फोकस रखना है, प्लस इंश्योरेंस पे फोकस करना है, इंश्योरेंस पे, प्लस बैंकिंग पे, प्लस कंपटीशन एक्ट पे, प्लस मनी लॉन्ड्रिंग पे। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी बेकार है, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं बाकी ये नहीं कह रहा बेकार है। अलाइड लॉ में इन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना है, इन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना है, बाकी सब छोड़ के मत जाना, बाकी रीड करने हैं, सब करने हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरे बच्चे भी मेरे को मैसेज नहीं करेंगे सर सिर्फ यही कर जाए तो काम हो जाएगा, बार बार बोल रहा हूं, या बाहर वाले बच्चे मेरे को मैसेज करेंगे सर आपने इतने इंपॉर्टेंट बताया यही कर जाए तो काम हो जाएगा। क्या पता मेरा इंपॉर्टेंट वाला काम ना चले, मेरा गैस है, मेरा आज तक वैसे गैस कभी फेल नहीं किया भगवान की दुआ से। मेरा गैस है कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आप अपनी तरफ से 100% करके जाओ, इन पे फोकस ज्यादा करके जाओ, बस मैं यही कहूंगा।
ठीक है जी। और तुम्हारे अगर इंपॉर्टेंट टिप्स की बात करूं मैं, तो बेटा एक चीज ध्यान रखनी है, एक अटेम्प्ट 100% पेपर, 100% पेपर, पेपर आता है या नहीं आता है 100% करके आना है, छोड़ के नहीं आना है कुछ भी। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, तुम्हें मैं बताता हूं इसका बेस्ट तरीका क्या है। देखो मान लो जैसे तुम्हारा मान लेते हैं कि 20 नंबर का पेपर रह रहा है, तुम्हारे 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन रह रहे हैं, एग्जांपल लेके बात करते हैं, 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन रह रहे हैं, 20 नंबर का पेपर रह रहा है, और आखिरी का 20-25 मिनट बचे हुए हैं, आधा घंटा बचा हुआ है, और उस 4 में से मान लेते तुम्हारे को सिर्फ एक बहुत अच्छे से आता है और 3 अच्छे से नहीं आते, हो सकता है उसमें से कुछ आता भी ना हो उनके बारे में, थोड़ा थोड़ा पता हो। तो बेटा अगर पता है क्या होगा, अब बच्चा पता है क्या करेगा, उसको लगता है यार 3 तो मेरे को वैसे भी नहीं आते, एक ही अच्छे से आता, तो इस एक को बहुत अच्छे से करता हूं ताकि 5 में से 4 नंबर आ जाए। ये तुम्हारी बहुत बड़ा मिथ है। तुम्हें जो एक अच्छे से आता है ना, उसको ज्यादा सजाने से अच्छा, उस पर ज्यादा टाइम देने से अच्छा, थोड़ा सा जल्दी करके, थोड़ा कम टाइम देकर, अच्छे से आता ही है तो उसको जितना भी प्रेजेंट करोगे नंबर मिल जाएंगे, 5 में 4 नहीं मिलेंगे तो 3 मिल जाएंगे। अब उसके अलावा जब तुम बाकी जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आते, तुम अगर उसे अटेम्प्ट कर दोगे तो कम से कम एक नंबर भी जोड़ दो, तीनों में अगर वो एक नंबर भी देगा तो 3 नंबर हो गए, तो 3 वहां 3 यहां 6 हो गए। और यही अगर तुम एक ही करके आओगे, एक ही फोकस करके आओगे, 15 नंबर का पेपर छोड़ आओगे, तो तुम्हारे को 5 में से वो 5 तो वैसे भी नहीं देगा, 4 ही देगा, तो तुम्हारे 2 नंबर एक्स्ट्रा मर गए, है ना। और यही अगर तुम थोड़ा जोर लगाकर चारों अटेम्प्ट कर देते तो एक नंबर भी सब में मिल जाता। तो और जो एक नंबर की इंपॉर्टेंस वो जानता है जो 39 पे फेल हो रहा हो, समझ आती है बात। और ये इस बार बहुत सारे बच्चे फेल हुए हैं। तो मेरे कहने की सेंस ये, अपनी समझदारी मत दिखाना, आंसरों को सजाने मत बैठ जाना। अगर आखिरी का टाइम कम हो, स्टार्टिंग में टाइम अच्छा तो बहुत बढ़िया, टाइम कम है तो आंसरों को सजाने मत बैठ जाना। पेपर 100% अटेम्प्ट करके आना है, 100%, छोड़ना कुछ भी नहीं है, आता हो या ना आता हो, उससे रिलेटेड कुछ भी पता हो, करके आना है। टाइम कम है, उसमें से कुछ क्वेश्चन ज्यादा अच्छे आते हैं, कुछ कम आते हैं, तो जो कम अच्छे आते हैं उनको भी करना, जो ज्यादा अच्छे आते हैं उनको थोड़ा जल्दी करके निपटा देना है। भले प्रेजेंटेशन थोड़ी ऊपर 19-21 हो जाए उसकी, 4 की 5 में 4 की जगह 3 मिल जाए, लेकिन बाकी जो अटेम्प्ट करोगे उसका फायदा मिलेगा, ठीक है। और मैं तो एक बोल रहा हूं, मरा से मरा मार्जिन लेके चल रहा हूं, और भगवान ना करे तुम्हारा तुक्का ठीक हो गया और जो तुम्हें बिल्कुल नहीं आता है उसमें तुम थोड़ा थोड़ा लिख के आगे उसमें 2-2 दे दिए, तो क्या होगा, तुम्हारा 12 नंबर मिल जाएंगे, है ना, मतलब 9-10 नंबर बढ़ जाएंगे तुम्हारे। तो एक ये करके आना, 100% पेपर अटेम्प्ट करके आना है। अगर आपको 70+ मार्क्स स्कोर करने हैं तो 100% पेपर अटेम्प्ट करके आना है। नेक्स्ट, कंसेप्चुअल नॉलेज स्ट्रांग होनी बहुत जरूरी है। अब इस टाइम पे तो जो बच्चे अगले जून में देंगे उनके लिए तो मैं अभी से बोल रहा हूँ कि अपनी नॉलेज बहुत स्ट्रांग रखो, लेकिन कंसेप्चुअल नॉलेज स्ट्रांग होनी बहुत जरूरी है। मैं बहुत देखता हूँ बहुत सारे बच्चों को लैक ऑफ कंसेप्चुअल नॉलेज है, बहुत दिक्कत है, मतलब वो फाइनल तक आ गए, और मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनको फाइनल में आने के बाद आज तक नहीं पता होगा लॉ कैसे बनता है इंडिया में, है ना, और इंटर पूरा कराए, रट्टे मार आए हैं, कुछ भी कराए हैं, सेक्शन को ढंग से रीड करना नहीं आता उन लोगों को। तो उन चीजों को अभी से सुधारो, ठीक है बेटा। ये इतनी बातें मेरी मान लो, कोई ताकत तुम्हारे को 70 नंबर लाने से रोक देना, मेरे को बता देना, ठीक है। बाकी बीच बीच में मेरे और भी जो चीजें दिमाग में आती रहेंगी मैं बताता रहूंगा, ठीक है। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना ताकि आपके सारे फ्रेंड्स तक पहुंचे, एंड इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहें। कीप एंड कीप सपोर्टिंग। एंड जिन लोगों को हमारी डिटेल क्लासेस लेनी है वो डिटेल क्लासेस ले सकते हैं। डिटेल क्लासेस के लिए आपको गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव अगले जून 22 में देना चाहते हो, दिसंबर में देना चाहते हो, दिसंबर 22 में, तो उसके लिए हमारी डिटेल क्लासेस के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको लिख के भेजना मेरे को व्हाट्सएप पे, नेम आपका जो भी है XYZ, आपका लेवल में आप लिखोगे CMA फाइनल, आपका पर्पस के अंदर आप लिखोगे इंक्वायरी फॉर CMA फाइनल लॉ। अगर आपको CMA फाइनल लॉ लेना है तो CMA फाइनल लॉ लिखोगे। अगर आपको पूरा ग्रुप लेने हैं फाइनल के तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है, हमारे बहुत अच्छी टीम है, तो वो भी ले सकते हो। तो इंक्वायरी फॉर CMA फाइनल ग्रुप 3 ग्रुप 4 ऐसे लिखोगे, और खाली लॉ लेना तो इंक्वायरी फॉर CMA फाइनल लॉ लिखना। व्हाट्सएप पे मेरे को लिख के भेज देना, ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर 8802233513। कॉल मत करना, सिर्फ मैसेज कर देना, ये 3 चीज लिख के मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगा। चलो इस तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहें। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।